जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। कक्षा 10th हिंदी के तीसरा चैप्टर भारत से हमने क्या सीखा कि सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए लेकर आए। पिछले 2 वीडियो में श्रम विभाजन जाति पर था और 20 के दाग के सारा ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं। नहीं देखें तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। अगर 2025 में मैट्रिक के एग्जाम देने वाले हैं तो प्लीज़ वीडियो को जरूर देखिए। चलिए प्रश्न नंबर 1 नंबर प्रश्न करा कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्या किसने किया था। मैक्स मुलर ने, गुणाकर मूले, नलिन बिलोचन शर्मा, अमरकांत ने। प्रश्न नंबर 1 के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर। चलिए प्रश्न 2 नंबर प्रश्न करा है कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर में किस भाषा में किया था। किस भाषा में किया था? तो ग्रीक में, कि लैटिन, की हिंदी, की जर्मन। तो प्रश्न नंबर 2 के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जर्मन भाषा में। चलिए प्रश्न नंबर 3 नंबर प्रश्न करा कि 10 कैपिटल सोने के सिक्के से भरा घड़ा किससे मिला था। किससे मिला था? हेकल को, कि हर्ष को, हैकर्स को, कि वारेन हेस्टिंग को, कि विलियम जॉनसन को। चलिए प्रश्न नंबर 3 के बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाए। प्रश्न नंबर 3 के बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाए। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखिए। 4 नंबर प्रश्न करा है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है। तो स्वामी दयानंद को। प्रश्न नंबर 4 के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद। चलिए 5 नंबर प्रश्न करा है कि पारसियों के धर्म क्या नाम है। पारसियों के धर्म का क्या नाम है? बौद्ध धर्म, की जैन धर्म, की वैदिक धर्म, की जरथुस्त्र धर्म। तो प्रश्न नंबर 5 के बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। डी नंबर प्रश्न बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न करा है कि मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुआ था। तो मैक्स मुलर का जो मृत्यु हुआ था 24 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। 24 अक्टूबर 1900 ईस्वी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 नंबर प्रश्न करा है कि लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था। किस भाषा का था? संस्कृत का। प्रश्न नंबर 7 के बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न करा कि कंठ और केन उपन्यास का अनुवादन लिखा हुआ है। अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था। ग्रीक में, कि जर्मन, की हिंदी, की लैटिन ने। प्रश्न नंबर 8 के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जर्मन भाषा में। 8 नंबर प्रश्न के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जर्मन भाषा। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 10 नंबर प्रश्न करा कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की थी। मैक्स मुलर को, कि अमरकांत को, कि बिरजू महाराज, की अशोक वाजपेयी। प्रश्न नंबर 10 के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर जी को। चलिए प्रश्न नंबर 11 नंबर प्रश्न करा कि 172 दारिश नामक सोने की सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था। कहाँ मिला था? दिल्ली में, कि गांधीनगर में, कि वाराणसी, की श्रीनगर। प्रश्न नंबर 11 के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में। चलिए 12 नंबर प्रश्न कराए कि जनरल कनिंघम का संबंध किससे है। तो यह प्रश्न बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 की पुरातत्व से। पुरातत्व बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न कराए कि प्लेटो का संबंध किस देश से है। इटली से, कि स्पेन, की भारत, की यूनान। देखिए जो प्लेटो का संबंध है यूनान से। प्रश्न नंबर 13 की बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न करा है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। तो मैक्स मुलर का जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। 6 दिसंबर 1823 ईस्वी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न 15 नंबर प्रश्न करा कि दारिश क्या है। दारिश क्या है? तो दारिश सोने की प्राचीन कालीन सिक्का है। सोने के प्राचीन कालीन सिक्का है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए 16 नंबर प्रश्न करा है कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। तो यह मानव विज्ञान से। मानव विज्ञान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सारा ऑब्जेक्टिव चैप्टर के करवाने वाले। हकर्स थे वनस्पति वैज्ञानिक, की भूअश्व शास्त्री, की प्राणी वैज्ञानिक, की पुरातत्वविद। चलिए प्रश्न नंबर 17 के बिल्कुल राइट आंसर होगा वनस्पति विज्ञान। चलिए 18 नंबर प्रश्न करा संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है। किस रूप में? तो इंग्लिश में मिलता है। इंग्लिश बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न करा कि शाहनामा का रचना काल क्या है। शाहनामा का रचना काल क्या है? 10वीं 11वीं सदी। 10वीं से 11वीं सदी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न करा है कि भारत से हम क्या सीखें कि रचनाकार कौन है। तो मैक्स मुलर जी। भारत से हमने क्या सीखा कि रचनाकार है मैक्स मुलर। 21 नंबर प्रश्न करा भारत बसता है। आप लोग कमेंट करके बताइए भारत कहाँ बसता है। दिल्ली के पास, कि मुंबई में, कि शहरों में, कि गाँव में। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला चैप्टर के वीडियो जरूर लाएँ।